नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास से। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग 21 नवंबर को क्लास 10th का यदि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो मैथ का, तो याद रखना अभी मैं आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बतला रहा हूँ 100% आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लड़ेंगे, याद रखना। और यही वीडियो को आप लोग क्या करना है, देख के जाना है। सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन देख सकते हो। माध्यमिक प्रश्न परीक्षा आप लोग को 21 नवंबर को मैथ का गणित का पेपर कंपलसरी है, उसका आप लोग को जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर दूंगा। और इसी चैनल पे जो है खासकर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाला गया, आप उसको भी जाके देख सकते हो। तो साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे कम से कम जो है 100 प्लस लाइक होना चाहिए साथियों, 100 प्लस लाइक होना चाहिए, ठीक है। और शेयर भी जम के होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, एक बार वीडियो को फटाफट क्या लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और चैनल को क्या सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों एकदम गर्दा कर दीजिएगा, जितना सारा प्रश्न बतलाता हूँ सारा प्रश्न को याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ठीक है, आके जो है एग्जाम देने के बाद आके एक सब क्या कीजिएगा, दिल से कहेगा थैंक यू सर, आपका जो कराया गया प्रश्न मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जी बस तो 20% में सबको 50% का उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ से ये रहा। टोटल प्रश्न को मैं आप लोग को जो सॉल्व करके बताऊंगा। रूट दो देखिए, रूट दो गुने कॉस, देखिए कॉस 30 का मान क्या होता है, रूट तीन बट्टा जो है रूट तीन बट्टा दो होता है, ठीक है। तो रूट माफी चाहूंगा, रूट तीन बट्टा दो होता है ना, रूट तीन बट्टा दो होता है, ओके। अब देखिए यहाँ से रूट दो है गुने रूट तीन है बट्टा देखिए रूट दो गुने रूट दो, इसको हम लिख सकते हैं दो को, ठीक है। ए वो कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट तीन बट्टा दो, क्या बचेगा, रूट तीन बट्टा दो बच जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, रूट तीन बट्टा दो, किसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी द करेक्ट। एक नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या दो, 3825 का वजह गुणन साथियों ऐसे करके निकालना है। 3825 का 3825 का जब निकालोगे तीन से फिर लगाओगे तो 1200 जो है 25 आएगा, यहाँ से फिर 1275 आएगा, याद रखिएगा। फिर हम तो लगाओगे यहाँ से तीन से, तो यहाँ से तुम्हारा तीन गुने तीन, ऐसा तीन गुने तीन के पावर दो गुने पाँच के पावर दो गुने 17 आता है, जो कि आंसर नंबर किस में है, आपका आंसर नंबर बी में है। तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इन दो संख्याओं का लौसा और मौसा क्रमशः दो से इक्कीस तथा जो है, यदि चार है तो यदि पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या आपका 52 हो जाएगा। आंसर में इसका बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। समय में काम ज्यादा करना है। 0.02 पर एकरिंग का पूर्ण संख्या का सरल रूप क्या होगा, तो याद रखिएगा ये जो है 2/9 हो जाएगा। तो 2/9 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। एकदम सारा का सारा पर्सन लड़ेंगे, ए पर्सन के आप लोग को देख के जाना, ठीक है। मेरे बच्चे यदि आप लोग सुन रहे हो अच्छे से, सबके सब बच्चों को ये पर्सन को क्या करना है, देख के जाना है, ठीक है। चलिए, रूट दो और रूट तीन का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका पाँच प्लस रूट दो रूट छः, आंसर में इसका आप लोग को सी होगा। सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा वह संख्या का युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो 18 25 आंसर में 6 नंबर प्रश्न का आंसर भी होगा। बी द करेक्ट, बी द। देखिए 7 नंबर प्रश्न से पाई है, एक पूर्ण संख्या है, एक परम संख्या, एक अपरम संख्या। तो पाई एक अपरम संख्या है। 7 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 देखिए, बहुपद दो एक्स स्क्वायर माइनस का जो 5x प्लस का जो है 5 का जो है एक्स बराबर माइनस एक पर मान कितना होगा, तो इसका मान 10 होता है। आंसर नंबर 8 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस तीन के शून्य क्या होगा, तो इसका प्लस माइनस रूट तीन माइनस का रूट तीन प्लस का रूट तीन, तो 9 नंबर प्रश्न से 9 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को ए निकल के आ रहा है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 10 नंबर है, बहुपद दो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य का आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 11 नंबर, यदि भाज्य भागफल से फल के मान क्रमशः जो 12 7 5 है तो भाज्य क्या होगा, साथियों याद रखिएगा ये 89 आपका जो है, ये जो 89 आंसर नंबर बी, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। 12 नंबर, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, तो 3ab क्या हो जाएगा, 3abc। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस आठ तथा जो है क्यू एक्स बराबर जो एक्स प्लस पाँच है तो जो है पी एक्स गुनी क्यू एक्स का घात क्या होगा, इसका 3 और इसका यहाँ से 1 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। आंसर नंबर डी, तो डी द करेक्ट होगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, अनुक्रम जो है 2, 5/2, 3, 5/2 का सर्वांतर क्या होगा, साथियों सर्वांतर मतलब इसमें से घटाना है। 5/2 में से आपको 2 घटाएंगे तो बचेगा तुम्हारा 1/2, ठीक है। जो कि आंसर नंबर बी में है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। 15, 3 तथा 4 शून्य वाले द्विघात बहुपद क्या होगा, बच्चों जी इसका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 12, 15 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। भाग करना है, ए जो है इसमें जो भाग कर देना है किसे,
ए माइनस बी से, तो यहाँ से आप लोग को ए स्क्वायर, यहाँ से जो है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर, यदि दो संख्याओं का योगफल और अंतर जो 13 है तथा जो उसके गुणनफल जो है 5 है, तो उनका अंतर क्या होता है, इसका जो 36 आंसर नंबर जो दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से 18 नंबर प्रश्न से द्विघात समीकरण जो है 9x² प्लस का 7x-2 का विवेचक क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर जो है 121 आंसर नंबर डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न से द्विघात समीकरण x² प्लस का 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो वास्तविक नहीं है, मतलब काल्पनिक। ठीक है, आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, प्रथम 5 अवयव संख्याओं का माध्य क्या होगा। साथियों 5 यहाँ पे 6 आंसर में इसका को भी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। अनुक्रम जो है 3 8 13 का 18 का 13वां पद कितना होगा, 63। आंसर नंबर सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 नंबर, अनुक्रम 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 36 है। तो ये 20वां पद, आंसर नंबर देखिए सी में है, तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। 23 नंबर, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 325 आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। ओके, 24 नंबर, x² माइनस का 9x, x² माइनस का 6x प्लस 9 का मौसम क्या होगा बच्चों। मौसम निकालना है साथियों, इसका x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो माइनस माइनस आंसर में इसका आप लोगों को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। x² माइनस का जो है, x माइनस का जो है माइनस का 6 में जो है बताएंगे आप लोग, इसका शून्य क्या होगा। तो इसका शून्य x प्लस का 2 x माइनस का 3, आंसर नंबर जो है x प्लस का 2 x माइनस का 3, ये आंसर नंबर डी में है, तो डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। 2 10 45 के माइनस का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर सी बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बंद है कोचिंग। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर जो है बी क्यू प्लस आर में ए 87 है, बी 29 है, क्यू जो है 3 है, तो आर का मान क्या होगा। तो आर का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि शेषफल शून्य आ जाता है। रेखिक समीकरण 2x प्लस का 3 बराबर 13 था, जो है 3x प्लस 2 बराबर 22 घरों की संख्या कितना होगा। तो इसमें केवल और केवल एक हल होता है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, रेखिक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा जो ax2 b2 जो केवल अनंत हल होंगे, अनंत हल होने के लिए आपस में सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आंसर में इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से, रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस जो है 21 बराबर जो है 0 तथा ये आज बंद है कल खुला है। 4x+6 - 4 का हल क्या होगा साथियों, इसका जो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आंसर नंबर सी। ठीक है, मूल बिंदु का नियम क्या है, 0,0, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए, मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, √x² प्लस का y, इसका आंसर नंबर इसका 37 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। हाँ, 34 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। 35 नंबर प्रश्न देखो, 35 नंबर प्रश्न से ना इसका आंसर आप लोग को ये होगा। ठीक है, चलिए, 36 नंबर प्रश्न से 36 नंबर प्रश्न देख लो, इसका आंसर आप लोग को भी निकल के आ रहा है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आइए, 36 नंबर प्रश्न से देखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न से का बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर आप लोग को जो है बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को सी होगा। 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को बी निकल के आ जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग का आंसर बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को जो आंसर बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, दो समलोक त्रिभुज की संगत भुजा 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 4:1। आंसर में इसका आप लोग को ए होगा। 48 नंबर प्रश्न है, 48 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसका आंसर आप लोग को भी होगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। साथियों 50 प्रश्न ही बनाना है। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ, तो इसका आंसर 51 को लाकर जो है ए हो जाएगा। तो आपको 51 प्रश्न ही में से 50 प्रश्न ही बनाना है, तो 50 प्रश्न में बतला दिया हूँ। सारा का सारा प्रश्न पत्र आप लोग को जो है लड़ने की पूरी संभावना है, देख के जाइएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, माता की जय।